आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ्स के वो क्वेश्चंस जो कि बोर्ड पेपर में आपको 100% देखने को मिले। इतना बता रहा हूँ, अगर आपने उतना कर लिया ना तो आपके 65 से 70 नंबर 80 में से कहीं भी नहीं गए। ये मैं अभी लिख के दे रहा हूँ। पिछले 8 साल में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि ये सवाल ना आया हो। हर साल हर बार ये क्वेश्चन 100% रिपीट होता। ये क्वेश्चन तो आने की प्रोबेबिलिटी 100%। जितने क्वेश्चन हो रहा है ना उतने क्वेश्चन 10 बार कर डालो और बैठ जाओ और अपने करो, फिर रिजल्ट देखना कि बोर्ड पेपर में कैसे नंबर पड़े। हे फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के लिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे क्लास 10th के ऐसे क्वेश्चंस मैथ्स के जो कि बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं आज गारंटी लेता हूँ कि जिन क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा उनका वेटेज बोर्ड्स एग्जाम में 65 to 70 मार्क्स होगा। पेपर का लेवल कितना भी डिफिकल्ट हो 65 से अप्रॉक्स, और अगर पेपर मॉडरेट या फिर इजी आता तो 70-75 मार्क्स 100% इसी से आने। अगर आप 10th के वीडियो हैं तो प्लीज आप नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए और जो क्वेश्चन बताता हूँ वो बताते चलिए। और अगर आप 10th के स्टूडेंट नहीं हैं तो प्लीज उनको शेयर कर दीजिए जो अभी क्लास 10th में हैं। ओके, सेकंड थिंग, आई वुड थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट और थैंक्स फॉर ट्रस्टिंग मी। बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिया। ओके, तो उसी ट्रस्ट के ऊपर आज मैं क्लास 10th का जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और या फिर आप कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस जिनका पेपर में 100% आना, आप केवल इन क्वेश्चंस को करिए लास्ट टाइम और आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं बता दूं, वीडियो जो है लेंदी होने वाली है क्योंकि अपने को पूरे चैप्टर्स कवर करने हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 13। सो दिस इज वीडियो इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग, तो वीडियो लंबी होने वाली है। एंड जो चाहे कि अगर वीडियो हम लंबी है नहीं देख सकते हैं तो आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, नो डाउट। और मैं इन कुछ क्वेश्चंस को तैयार किया हूँ। ओके, प्रीवियस ईयर से कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कुछ है मैंने कंटेंट देखा प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद एनसीईआरटी के आस्क्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू किस बेस में आता है, कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आ रहा है। बिकॉज जब आप ब्लूप्रिंट देखेंगे सीबीएसई का तो आपको उसमें पर्टिकुलर सेक्शन का दिया हुआ, बट जो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ उसमें आपको मैं हर चैप्टर वाइज बताऊंगा कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, उस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा और एमसीक्यू कितने नंबर के आएंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मैथ्स एग्जाम 2025। ओके, तो नोटबुक और पेन ले लीजिए और जो मैं बोलता हूँ नोट डाउन करना शुरू करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी तक आपने नोटबुक और पेन नहीं लिया, ऐसे में नहीं होगा, साल भर बर्बाद कर दिए ना। अब तो मेरी बात सुन लो, नोटबुक और पेन ले लो, जो क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन में उनको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो आई होप आपने इस बार तो ले ही लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर से आपका 6 मार्क्स का आएगा, जिसमें से कि 3 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन और एक एमसीक्यू आने वाला। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्वेश्चंस हैं जो आपको केवल इतने ही पढ़ने हैं। सबसे पहला, प्रूव रूट 3 इज इरेशनल नंबर। सेकंड, प्रूव दैट 5 रूट 3 रूट 2 इज इरेशनल नंबर गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, सो दैट दिस नंबर इज कंपोजिट नंबर। 6n और 4n वाला भी एक आ जाता है। एलसीएम एंड एचसीएफ। Fifth question is important, which is asked multiple times: HCF and LCM of x square y cube and y x cube and y square. Because इस concept से find the greatest number this one, and एक प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम आएगा जो कि LCM से होगा, वो भी मैं आपको स्क्रीन में दिखा दूंगा। इन्हीं में से कुछ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। I want to tell you that कि जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उन क्वेश्चंस को आपको कंसेप्ट में जाना। हो सकता है मैंने बोला प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर, तो पेपर में आ जाए प्रूव रूट 2। ओके, तो पेपर में केवल दो ही चीजें चेंज होंगी, या तो डिजिट या तो किसी का नाम। पेपर में अगर जॉन नाम है तो हो सकता है तुम्हारे पास राहुल आ जाए। पेपर में अगर सुनीता नाम है तो हो सकता है तुम्हारे पास नीता आ जाए। ओके, तो नाम चेंज होगा और डिजिट चेंज होगी, बाकी जो क्वेश्चंस कंसेप्ट करने का तरीका है जो मैं बता रहा हूँ वही होने वाला। तो ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर फर्स्ट। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल से 3 मार्क्स का आने वाला है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी चीज है कि इसमें से एमसीक्यू ही आए सारे, क्योंकि सेकंड चैप्टर इतना लेंथी है नहीं। तो आपको पढ़ना क्या क्या है, ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, इनको आपको करने हैं।
ओके। एंड ये इनके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट कंडीशंस भी आप लोग देख लीजिएगा, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा वाली, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स और 1/अल्फा 1/बीटा सेम है, बट बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। सो दीज आर सम कंडीशंस। उसके बाद से वेरिफिकेशन रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स, तो आपको क्वाड्रेटिक की रूट्स दी होगी, आप एग्जांपल से प्रेफर कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3 वाला। एंड वेरिफिकेशन ऑफ द रूट्स और उसके बीच के रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने को आ सकता। इसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला है। चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। तो अगर चैप्टर नंबर 3 में आ रहे हैं अपन, तो लीनियर इक्वेशन ओके इन 2 वेरिएबल्स, 6 मार्क्स का इससे भी आने वाला है। सबसे पहली बात अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें आपको जो कंडीशन है लाइन वाली, 3 टाइप्स ऑफ लाइन की कंडीशन होती है जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वो आपको बाय हार्ट लर्न करनी है। बिकॉज 100% मैं श्योरली अभी लिख के देता हूं कि यहाँ से एक एमसीक्यू आना ही आना है जो कि आपकी कंडीशंस ऑफ लाइंस के ऊपर होगा। सेकंड थिंग इज दैट वर्ड प्रॉब्लम आनी ही आनी है, या तो 3 मार्क्स में, या तो 4 मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में। केस बेस्ड स्टडी भी इससे क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं? एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, एग्जांपल नंबर 10 नोट करते चलिएगा। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट। मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगा 3rd चैप्टर से जो एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन श्योर, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन जो आपको बता देता है कितने में डिनोमिनेटर में इतना ऐड करना है, माइनस करना है। एंड थर्ड थिंग इज दैट चार्जेस वाला क्वेश्चन। इनमें से आपको क्वेश्चन दिखना श्योर है, मैं 100% लिख के दे रहा हूं। जो चीज आपको पता है कि श्योर है, आप प्लीज उनको अच्छे से करिए। 1 बार करिए, 2 बार करिए, 4 बार करिए। उसके बाद से ग्राफिकली सॉल्व करने को भी आ सकता है। आपको कोई भी 2 इक्वेशन दे देंगे, फॉर एग्जांपल सॉल्व x = 3 y = -4, और कोई भी 2 इक्वेशन दे देंगे, ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए एक क्वेश्चन आएगा। और एक जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस स्क्रीन में दिखा रहा हूं, आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, एज वाले, वर्ड प्रॉब्लम, या फिर आपके फ्रैक्शंस वाले, या फिर टैक्सी चार्जेस वाले, यहां से एक क्वेश्चन, और जो अपना कंडीशंस ऑफ लाइन है वहां से एमसीक्यू। ये तो डायरेक्ट हो गए। ये हुआ अपना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर। अब अपन मूव ऑन करते हैं 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर में जो आपको स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो आप कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px x - 2 + c हैज 2 इक्वल रूट्स। सेकंड क्वेश्चन भी आपको दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आपको 4th चैप्टर में सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट याद होना पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट से 100% क्वेश्चन आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, b² - 4ac जो होता है उसकी आपको तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, इमेजिनरी रूट्स के लिए कंडीशन क्या होती है, और रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए कंडीशन क्या होती है। यहां से एक क्वेश्चन 100% आना है। एक वर्ड प्रॉब्लम आनी है। वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको दिखा दिया स्क्रीन में कौन कौन से करना है, और एनसीईआरटी की वर्ड प्रॉब्लम आप देख लीजिए कौन सी करनी है। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ पार्ट केवल आपको इक्वेशन नहीं बनानी, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व भी करना है। Example number 5 and example number 8. So these are the questions which you have to tackle. Okay. And moving to the chapter number 5, AP आएगा आपका 6 मार्क्स का, 4 या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, और 1 या फिर 2 MCQ आएगा। Coming to the important questions, example number 8, example number 10. Exercise 5.2 के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन 19 और 20, 19 या फिर 20 में से कोई एक। एग्जांपल नंबर 5.3, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 3 के आपके सारों पार्ट करने, जितने पार्ट है सारे पार्ट करने। एंड 18, 19, 20। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कर लिए तो आपकी जो सम वाली एक्सरसाइज है, यानी कि एक्सरसाइज 5.3, उसके आपके सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट में सारे डाटा दिए हुए हैं और उसी की लैंग्वेज फॉर्म है आगे। तो इफ यू आर एबल टू टैकल द क्वेश्चन नंबर 3 ऑल पार्ट, तो आप सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। सो आप मेन फोकस रखिए कंसेप्ट में, जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस में मिल जाएगा।
और वर्ड प्रॉब्लम के लिए मैंने बता दिया 18, 19 एंड 20। कमिंग टू द चैप्टर नंबर 6, टोटल 9 मार्क्स का आने वाला है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एंड एक एमसीक्यू। अच्छा, हमने इसके एमसीक्यू की बात नहीं की चैप्टर नंबर 5 के। चैप्टर नंबर 5 के जो एमसीक्यू हैं वो आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर के 5 एमसीक्यू जो होते हैं, मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो आने के चांसेस है वो है डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? पहले वाले टर्म दूसरे वाले टर्म से पहले वाले टर्म को आप माइनस कर दीजिए। सब में यही कंसेप्ट लगने वाला है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए ही मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और मैंने आपको स्क्रीन में भी कुछ क्वेश्चन दिखा दिए किस लेवल के आते हैं। मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 6, टोटल 9 मार्क्स, 5 + 3 + 1 एमसीक्यू। बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम 100% आना, अभी मैं बोल रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। बीपीटी थ्योरम 100% आना है। ऐसा कोई साल नहीं है पिछले 8 साल में जिसमें एक बार भी ये थ्योरम न आई हो। ओके, एग्जांपल नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, एग्जांपल नंबर 8 एंड 7, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, 12, 13, 14 एंड 16। अब बोलो भैया इसमें एमसीक्यू कैसे आएंगे? जो एमसीक्यू होंगे वो टोटली बेस्ड होंगे बीपीटी थ्योरम में। यानी कि आपको प्रोपोर्शनैलिटी का साइन दिया होगा, आपको किसी दिन फिगर दे दिया जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 जो है उसके जो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आपको आइडिया लगेगा कि वहां से कैसे एमसीक्यू आते हैं। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी से एमसीक्यू आएंगे और आपको मैं स्क्रीन में भी दिखा दिया हूं कि किस लेवल के एमसीक्यू हैं। ओके, मूविंग टू द चैप्टर नंबर 7, इससे आना है 7 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 2 एमसीक्यू। एंड सॉरी चैप्टर नंबर 7 मार्क्स का नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 7 आएगा 6 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 एमसीक्यू जो आपकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको मैं बहुत लिमिटेड पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.1 को आप क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए और एक्सरसाइज 7.2 को क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 10। यानी कि आप अगर ये 10-12 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका चैप्टर नंबर 7 फिनिश हो जाएगा। सेकंड थिंग इज दैट एमसीक्यू जो बेस होंगे वो रेशियो में बेस होंगे कि इस ट्रायंगल को इतने रेशियो में बेस कर दिया। डायमीटर को आपको पता होना चाहिए कि जो रेशियो होता है 1:1 होता है। आपको ट्राइसेक्ट पता होना चाहिए कि जो रेशियो होता है वो 1:2 होता है। ओके, अगर बाइसेक्ट बोलेगा तो रेशियो 1:1 होता है। ट्राइसेक्ट में बच्चे गलती करते हैं, 3:1 कर देते हैं, बट वो गलत है। ट्राइसेक्ट में रेशियो 2:1 या फिर 1:2 होता। अगर कहीं रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप K:1 मान सकते हैं। ओके, सो यही 20 क्वेश्चन है जो कि यही आने वाले हैं। फिर से बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है, नाम चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। हो सकता है जहां 7 हो वहां 8 आ जाए, 8 है 16 आ जाए, राजू की जगह घनश्याम आ जाए, बट क्वेश्चंस वही रहेंगे। चैप्टर नंबर 8 जो कि ट्रिग्नोमेट्री अपना 7 मार्क्स का आएगा, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन एंड 2 एमसीक्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले रेशियो पढ़िए जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है। सेकंड थिंग दैट आपको चार्ट याद होना चाहिए एंगल्स का, 60 डिग्री में कितना होता है, 0 डिग्री में कितना होता है, 30 डिग्री में कितना होता है, 45 डिग्री में कितना होता है, 90 डिग्री में कितना होता है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है। सो आपको ये वैल्यूज याद होना चाहिए क्योंकि इससे एक क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं, 100%। ओके, उसके बाद से आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है। सो कमिंग टू द, आपने ये 3 चीज पढ़ ली, रेशियो, चार्ट एंड फॉर्मूला। एग्जांपल नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9, एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर 8 और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर आप 3 भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 8.3 का, एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, 7th पार्ट, 3rd पार्ट, 5th पार्ट, 9th पार्ट, सॉरी 9th नहीं 10th पार्ट और 1st पार्ट। कौन कौन सा बोला, आई रिपीट, 4th क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट, 7th पार्ट, 3rd पार्ट, 5th पार्ट और
10th पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट, ये आपको कवर करना है। ओके, ये हो गए। एमसीक्यू कैसे आएंगे? एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे, आप इस कुछ लेवल के एमसीक्यू कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। एमसीक्यू जो बेस्ड होंगे या तो फॉर्मूला में बेस्ड होंगे, या तो आपके एंगल्स में बेस्ड होंगे, और या तो रेशियो में। रेशियो में सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछता है, तो आपको रेशियो और फॉर्मूला दोनों अच्छे से याद होने चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था, रेशियो, चार्ट एंड फॉर्मूला, आपको तीनों चीजें याद होनी चाहिए। प्लीज उसको याद कर लीजिएगा। फिर आप बोलोगे भैया करके नहीं आए, क्योंकि आना है, क्वेश्चन 100% श्योर है। फिर चैप्टर नंबर 9 से 5 मार्क्स का आएगा, जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। 5 मार्क्स का केवल एक ही क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। 4 क्वेश्चन ये हो गए, 4, 5, 6, 7, और क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 6 क्वेश्चन उधर, 4 क्वेश्चन, टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने। अगर आप ये 10 क्वेश्चन करोगे तो आपके 5 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। अगेन आपको यहाँ पे एंगल चेंज कर सकता है। ओके, काइट की जगह बैलून बोल देगा, बैलून की जगह काइट बोल देगा। दूसरी चीज आपको पता होना चाहिए कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना। कभी भी आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आपको बोलेगा कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन चाहिए तो साइन थीटा लगाइए। अगर आपको बेस और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन देगा तो आप कॉस थीटा लगाइए। अगर आपको परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन पूछ रहा है तो आप टेन थीटा लगाइए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको कहीं भी एंगल की वैल्यू 45 दी हुई है, फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कोई भी एक एंगल की वैल्यू 45 दी हुई है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यू मेक श्योर दैट उसका परपेंडिकुलर और उसका बेस इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको मैंने इस डायग्राम में बना के दिखाया है, इसका जो है थीटा जो है 45 डिग्री है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो दोनों ही इक्वल है, दैट इज 7 और 7। आप इसको tan थीटा लगाकर एक बार वेरीफाई करिएगा घर में। ओके, कमिंग टू द टॉपिक्स, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 सर्कल, थ्योरम 10.2, 100% आनी। फिर से बोल रहा हूं, आना ही आना है, कोई डाउट नहीं। हर साल आता है तो इस साल भी आएगा ही, सीबीएसई इसको हटा नहीं सकता, ये क्वेश्चन ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। 9 to 13 आपको सारे सॉल्व करने हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब इसमें एमसीक्यू कैसे आता है? एमसीक्यू जो होंगे वो बेस्ड होंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट में दो कंसेप्ट आ जाता है। पहला, थीटा 90 डिग्री है तो आपको एंगल भी दे सकता है एंगल पूछने के लिए। दूसरा क्या दे सकता है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकती है, तो आपको हो सकता है टेंजेंट दे दे, रेडियस दे दे, तो जो लाइन टेंजेंट और रेडियस को ज्वाइन कर रहा है उसका पूछ ले तो आपको पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। हो सकता है आपको एंगल दे दे। ओके, तो एंगल और साइड पाइथागोरस थ्योरम दोनों से एक क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो कंसेप्ट होगा वो रेडियस और टेंजेंट का ही होगा। कमिंग टू द टॉपिक, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले आप बैठिए और फॉर्मूला याद करिए। अगर आपको फॉर्मूला कहीं से नहीं मिले हैं तो ये जो स्क्रीन में दिख रहा है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सबसे पहले आप फॉर्मूला को अच्छे से याद करिए, क्योंकि जब तक आपसे फॉर्मूला नहीं बनेगा चैप्टर नंबर 11 में तो आपके क्वेश्चन सही नहीं होने वाले, श्योर 100%। तो आपके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आपको क्वेश्चन नंबर 8 टू 13 एंड एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2, इसमें जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे वही एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड ही होंगे। एरिया ऑफ सेक्टर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, इसमें केवल 3 ही फॉर्मूला है, मैं थोड़ा सा एक बार क्लियर भी कर देता हूँ। केवल 3 फॉर्मूला है, बहुत सारे टीचर होते हैं दुनिया भर के लिखवा देते हैं, अरे कोई जरूरत नहीं है। आपको 3 फॉर्मूला दिखा दिया मैंने कौन से हैं, बस उन्हीं 3 फॉर्मूला को अच्छे से याद करिए, और उन्हीं के बेस्ड आपको क्वेश्चन भी बता दिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13। अगेन आई एम टेलिंग, आपको कहीं 12 मीटर है तो 15 मीटर दे सकता है, थीटा अगर 45 डिग्री है तो 90 डिग्री कर सकता है, हॉर्स है तो कहीं काऊ को ग्रेजिंग के लिए बोल सकता है, ब्रूच है तो टेबल बोल सकता है, बट क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम दिस पार्ट ओनली, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13।
ओके, चैप्टर नंबर 12, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहली बात तो फॉर्मूला, इसमें भी फॉर्मूला उठाइए और याद करिए। सबसे पहले फॉर्मूला याद करिए, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं। फॉर्मूला अगर नहीं है, मैंने स्क्रीन में दिखा दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कॉपी में लिखिए, फिर याद करिए। ओके, फॉर्मूला अगर नहीं बनेगा तो ये चैप्टर भी आपसे नहीं बनने वाला। इससे आएगा 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 2 मार्क्स का एमसीक्यू, टोटल 6 मार्क्स का। वैसे जो चैप्टर कैलकुलेटिव बहुत है, बट मैं आपको बताता हूं क्या पढ़ना है। एग्जाम्पल नंबर 3 आपको कवर करना है। एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9। कौन कौन से एग्जाम्पल? एक्सरसाइज 12.1 का 6, 5, 6, 7, 9। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। Again, I am telling exercise 12.2, question number 1st, question number 3rd, question number 5th, question number 7th, question number 8th। ठीक है, ये वो क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, ये चैप्टर जो है वो टोटली फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें क्वेश्चंस का वेरिएशन बहुत ज्यादा है, बट आपको स्टक रहना है एनसीईआरटी में। और जितने क्वेश्चंस बताया हूँ उसमें भी आपका जो है, तो दूसरी बात, आप कोई फेस है कि हेमिस्फेयर में कौन सरमाउंडेड हो गया, उसके ऊपर इंस्क्राइब्ड हो गया, उसके बाद से क्यूब में है तो हेमिस्फेयर सरमाउंडेड हो गया, उसका वॉल्यूम निकालो, सरफेस एरिया निकालो। सो आपको फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अगर आपको पास फॉर्मूला तो आप कर दोगे क्वेश्चंस। इतने क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द चैप्टर नंबर 13, एक बात बोलूं, चैप्टर नंबर 13 में फ्री क्या है क्वेश्चन? 7 मार्क्स का आएगा फ्री मार्क्स है ये 7 मार्क्स, क्योंकि केवल 3 फॉर्मूला है और 3 ही कंसेप्ट है और क्वेश्चन आना है 100% श्योर है। तो अगर आपने ये कर लिया तो 7 मार्क्स क्लियर। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट पूछोगे आप लोग, हमें पता है, तो इसीलिए हमने तैयार करके लाए हैं। एक्सरसाइज 13.1 में अगर आप स्टैंडर्ड लिए हो या फिर बेसिक लिए हो, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आप 2 कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड एक्सरसाइज 13.3 का 2, 3 एंड 4, ये अगर आप केवल 2, 3, 4 क्वेश्चन कर लेते हो तो फिनिश। एमसीक्यू इसमें कहां आएगा? एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। यहां से एक एमसीक्यू आएगा और हो सकता है एक एमसीक्यू आपसे पूछ ले कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है, अपर लिमिट क्या होती है। ओके, तो इन सबसे क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? जो मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, तो सबसे ज्यादा बार अगर होता है उसी को अपन मोड बोलते हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड प्रोबेबिलिटी से केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा या फिर नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा, तो डाइस, कॉइन या फिर कार्ड। डाइस, कॉइन और कार्ड, फिर बोल रहा हूँ, या फिर एक बॉल बनता है, 4 बॉल पिंक है, रेड है, 8 बॉल, इतनी बॉल ब्लू है। तो प्रोबेबिलिटी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है, हर लड़के से बनता है। मैक्सिमम फोकस करना है डाइस में, कॉइन में और कार्ड में। डाइस भी कैसे? एक बार डाइस थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर 2 बार डाइस थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम आएंगे। ओके, तो आपको 36 आउटकम पता होना चाहिए, 1, 1, 1, 2, 1, 3। ओके, लास्ट में 6, 6। कॉइन का, अगर एक बार कॉइन थ्रो होगा, एक बार अगर कॉइन थ्रो होगा तो हेड टेल, 2 बार कॉइन थ्रो होगा हेड 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 टेल टेल हेड टेल। ओके, तो ये 4 आउटकम हो जाएंगे। कार्ड आपको पता होना चाहिए, 52 कार्ड्स होते हैं, 26 रेड, 26 ब्लैक। तो उस तरह से आपको कार्ड्स के पता होना चाहिए। सो ये था हमारा क्लास 10 का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड स्टक टू द एनसीईआरटी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्टक टू द एनसीईआरटी। और जितने मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, प्लीज 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 उन्हीं को आप बार बार करिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने जो क्वेश्चन दिए होंगे वो 120 के आसपास होंगे, 120 के अप्रॉक्स ही होंगे। और आपके पेपर में सवाल भी, तो आप समझ रहे हो, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप एक दिन में 10-12 सवाल भी लगाओगे तो आप 10 दिन में पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। और इसी को अगर आपने 10 बार रिपीट कर दिया तो कहीं आपका 65 या फिर 70 से कम आने वाला है नहीं, दैट आई बेट।
फिर से बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस दिया हूँ प्लीज उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट 5 से 6 से 7 बार लगाइए। टारगेट बना लीजिए कि एक दिन में मुझे, जो भैया ने 10 क्वेश्चंस दिए, जितने क्वेश्चंस दिए हैं, मुझे 10 क्वेश्चंस डेली करने हैं। जिन चैप्टर को मैंने बोला है उतना ही पढ़ना है, उन्हीं से पेपर आने वाला है। जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा बोर्ड्स का, आप उस दिन आके कमेंट करिएगा कि भैया पेपर कैसा गया, पेपर में जो आपने बताया वो आया कि नहीं आया। उस दिन आप कमेंट करिएगा, अभी आप कमेंट मत करिए। ओके, बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको ब्लाइंडली फॉलो करिए, ब्लाइंडली। सच्ची बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 3 इयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस हो चुका है। ओके, ऊपर से मैंने प्रीवियस ईयर भी एनालिसिस किया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी देखा हूँ। बार बार जो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, जिस कंसेप्ट में पूछ रहे थे, उसको मैंने एनसीईआरटी में कंपाइल करने की कोशिश की। एमसीक्यू जो था वो मैंने आपको शो कर दिया, आपको दिखा दिया कि किस लेवल के एमसीक्यू आ रहे हैं। अब आपके पास सब कुछ है, कोई बहाना नहीं है। और जितनी बातें मैंने बोली हैं, एक चैप्टर उठाइए, उसके जितने मैंने क्वेश्चंस बोले हैं पूरे कवर करिए। सेकंड चैप्टर उठाइए, उसके सारे क्वेश्चंस कवर करिए। थर्ड चैप्टर उठाइए, उसके सारे क्वेश्चंस कवर करिए। मैक्स टू मैक्स 10 से 12 दिन लगेगा आपको पूरी बुक खत्म करने में। जितना मैंने बोला है उतना करोगे अगर तो। ओके, इस फॉर्म में अगर आप उस चीज को 2 से 3 बार कर लेते हो तो बेनिफिट्स आपको बोर्ड्स में दिखेंगे। अब आप बोलो भैया आपने इतने सारे क्वेश्चन बता दिए, तो मैं आपको जितने बोर्ड्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उतने ही आपको नहीं बता सकता ना, उससे कुछ ज्यादा ही बता पाऊंगा। ठीक है, और मैंने इतने भी नहीं बताया कि 500 क्वेश्चन बता दिए। केवल 120 130 ही क्वेश्चंस होंगे जितने मैंने टोटल बताए, और उसमें से आपका 33% 100% पेपर में बोर्ड से, यानी कि उसका 33% है। तो अगर आप उतना स्कोर कर लेते तो आपको 65 70 75 मार्क्स तक आ सकते हैं। 100% मैं बोल रहा हूँ। और जिस दिन बोर्ड्स का पेपर होगा उस दिन आप खुद आके कमेंट कर देना। ओके, सेकंड पॉइंट, अगेन आई एम टेलिंग, गो थ्रू द क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब आप जो बार बार क्वेश्चंस के ऊपर जाओगे तो आप क्वेश्चन से फैमिलियर होगे। जब आप क्वेश्चन से फैमिलियर होगे, कंसेप्ट आप समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर राम की जगह श्याम आ गया, श्याम की जगह गीता आ गया, गीता की जगह रीता आ गया, 45 डिग्री की जगह 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री की जगह 30 डिग्री आ गया, 20 मीटर की जगह 40 मीटर आ गया, तो आपका पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसको करना कैसे है। ओके, सो वीडियो को लंबा नहीं कर रहा हूँ, जितने क्वेश्चन बताया हूँ प्लीज इन्फॉर्म करिए। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको क्लियर करने की। टिल देन, बाय बाय।